मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सन की भाई, जो कि गमराज की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ए बाजे बजा दे लुहार के ताजे ताजे, पाँव पाँव। अरे बाप रे, यह आदमी तो कोई जादूगर है। इसके जादू से मेरे औजार हथियार बनकर मुझ पर ही हमला कर रहे हैं। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ साएं। मदद अधिक दूर नहीं थी गुरु, वो देखो नीचे, ये तो लुहारों की बस्ती है। सन की भाई, यहाँ भी कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है। बचाओ, ये मुझे काट डालेंगी साएं। वो तो मेरा काम है। पहले चरपाई को काट कर दिखा। खटाक। इतने सारे हथियारों से मेरा बचना मुश्किल है। जब तक ये मुंडा बुलडोजर है, इन औजारों से तुम्हें कोई खतरा नहीं। गुरु, इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो सन की भाई को बाधे यंत्र बजाने से रोकना जरूरी है। टन टन ट्वेंग। तो फिर मैं छीनता हूं इसके हाथ से ये बाजा। गुरु, पहले एक कसकर दो, फिर इससे बात करना। तो ठीक कहता है। धाड़। एक से भी मेरा काम चल जाता है, पर एक से दो भले, मुझे एक और मार। तेरी हरकतें ऐसी है कि गमराज तुझे दो और मारेगा। धाड़ धाड़ आ। तुमने भले ही मेरा बाजा छीन लिया है, पर मेरे पास ये चूचू पिपनी है। सनकी ने बजाई चूचू पिपनी। चू 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 चू। गमराज, तूने मुझे मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो इस बुलडोजर को मार कर दिखा। चू चू चू। अरे, बुलडोजर जिंदा हो गया। चू चू का मुरब्बा। धाड़ कड़ाक। उफ, ये तो मेरा जबड़ा हिला देगा। और ये क्या, इसके तो पांव भी निकल आए। अब ये चलकर मेरी तरफ आ रहा है। क्रंच। ये मुंडा, इससे तो तू ही मुकाबला कर सकता है। जड़ इसको टक्कर, दिखा दे इसको अपनी ताकत। धाड़। अब बारी खलनायक बने खड़े बुलडोजर की थी। ये मुंडा, तू अपना मुंह बचा, अपने सॉकर्स पर उछल जा, मैं इसका मुंह तोड़ता हूं। साएं जुम। अब नीचे आकर इसके ऊपर गिर और बना दे इसका कचूमर। टनाक। तूने पिपनी तो मेरे मुंह से नीचे गिरा दी, मगर होंठों से बजने वाली सीटी को तू नहीं रोक सकता। साएं। इसके स्वर लहरियों में कमाल का जादू है। वो पहिया सुदर्शन चक्र की तरह मेरी तरफ उड़ा रहा है। गमराज उछलकर उस पहिए पर सवार हो गया। अब ये पहिया हो गया मेरा वाहन। साएं। अब इसको अपने पांव की हरकत से ड्राइव करके मैं इसको ही बनाऊंगा अपना हथियार। साएं थर्ड आ। पहिया सुदर्शन चक्र बना उड़ा जा रहा था। अरे वाह, यह तो शानदार सवारी साबित हो रही है। और हथियार भी। आ। अरे, ये पहिया तो नीचे गिरने लगा। मैंने सीटी बजानी बंद बंद जो कर दी है। मेरा कोई भी जादू बाघ बाघ यंत्रों के स्वरों पर ही चलता है। स्वर टूटने के कुछ समय पश्चात ही जादू समाप्त हो जाता है। अब नीचे गिरकर तेरी हड्डी पसली सारी बराबर हो जाएगी। और तू तू जैसे रबर का बना है, तेरी तो टूटेगी ही नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मगर नीचे गिरते हुए वायु का दबाव इतना अधिक है कि सीटी बज ही नहीं रही। यमुंडा, हवाई जहाज बनकर जल्दी आ। आया स्वामी। तो फिर अब हमें एक ही प्राणी बचा सकता है। यमुंडा, हवाई जहाज बनकर जल्दी आ। आया स्वामी। ओह, शुक्र है हम सीधे विमान में आकर गिरे। यमुंडा एयरलाइन में तुम्हारा स्वागत है गुरु। यमुंडा, किसी सुनसान जगह पर लैंड कर जा। बड़ी अजीब सवारी है जो कहने पर काम करती है। जादू से तुझे ही आता है क्या? आ। क्या हुआ यमुंडा, तू करहा क्यों रहा है? स्वामी, बुलडोजर से लड़ते समय शायद पांव में मोच आ गई है। मेरा एक पांव विमान के पहिए में नहीं बदल पा रहा है। तू घबरा क्यों रहा है? हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेपनी है तो सही, बैलगाड़ी का ये पहिया। कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें।
ये मुंडा प्लेन आसानी से नीचे उतर गया। अरे वाह गुरु, ठीक समय पर तुम्हारी अक्ल काम कर गई, वरना मुझे शंका हो गई थी आज मुझसे लैंडिंग नहीं हो पाएगी। आज मुझसे लैंडिंग नहीं हो पाएगी। लैंडिंग तो हो गई, अब मैं वो काम कर लूं जो पेंडिंग है। धार सनकी भाई, अब तू मुझे बताएगा कि तू उल्टे सुल्टे ढंग से वस्तुओं की मांग क्यों करता है। मेरी सीट बेल्ट का बक्कल नहीं खुल रहा। ये मेरे आदेश के बिना नहीं खुलेगा। याद रख, अगर तूने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो यमुंडा प्लेन तुझे लेकर फिर से आकाश में उठ जाएगा और वहां तुझे अकेला छोड़कर गायब हो जाएगा। वहां से तू परकट्टे पक्षी की तरह नीचे गिरेगा और तेरा तेरा क्या हाल होगा। तो तेरा क्या हाल होगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता हूँ। क्या यह दर्द भरी है? हाँ, बहुत ज्यादा। ठहरो, फिर मुझे रुमाल निकालने दो। अपने जीवन में हर आदमी को कम से कम एक बार प्यार जरूर होता है। मुझे भी हुआ। वो बड़ी सुंदर थी। तुम मुस्कुराए, हम पास आए, दिल ने न जाने क्या सपने दिखाए। हाँ, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। ओ मेरे नैना, मेरे नैना, मेरे नैनों की असलियत से बचकर रहना। ये पंक्तियां ऐसे नहीं है, मैं बताता हूँ। मेरे नैना, मेरे नैना, मेरे नैना जुड़वा नैना। हाँ हाँ, मेरा मतलब वही था। सरबती तेरी आंखों की झील सी गहराइयों में मैं डूबू डूबू डूब जाता हूँ। वो तो ठीक है, पर शब्द थोड़ा ठीक कर दो। तुझे नहीं पता, मेरी आंखें झील सी नहीं चील सी है। चील सी हो या झील सी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मेरे मुर्गे। चील सी आंखों में प्रेमी डूब नहीं सकता, पर और तुम्हें तो पोल खोलने पर चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। तुम बड़ी मजाकिया स्वभाव की हो। मगर एक बात बताओ, रोजाना मैं यहाँ से निकलते वक्त तुम्हें यहाँ खिड़की के पीछे बैठे देखा करता था और सोचता था कि तुम एक न एक दिन मुझे देखकर जरूर शर्माओगी या मुस्कुराओगी, पर तुम पूरा महीना ना तो शर्माई और ना ही मुस्कुराई। मैं यही सोचकर तुम्हारे पास नहीं आता था कि तुम मुस्कुरा नहीं रही हो, इसका मतलब तुम्हें मेरे प्यार कबूल नहीं है, मेरी शक्ल पसंद नहीं। नहीं, शक्ल से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो हर लड़का पसंद आता है। बस मैं एक ही सवाल में उलझी हुई थी कि कहीं मुस्कुराए मैं तुम पर कोई जुल्म तो नहीं कर बैठूंगी। क्योंकि पता था कि मेरे मुस्कुराते ही तुम लाड टपकाते हुए मेरे पास आ जाओगे। हमारा टॉमी भी ऐसे ही आ जाता था। मैं जानती हूँ कि अगर तुम एक बार मेरे पास आ गए तो फिर क्या। मैं अपने भाइयों को जानती हूँ, वो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। वो तुम्हें फिर मुझसे किसी भी कीमत पर दूर नहीं होने देंगे। वो तो पागल होगा जो तुम्हारे पास आकर तुमसे दूर जाएगा, और वो तो महापागल होगा जो मुझे देखकर भी मेरे पास रुका रहेगा। अब तक 56 भाग चुके हैं। तुमने तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मेरे माँ बाप ने तो मेरा नाम नैना रखा था। मेरे भाई मुझे मुर्गी कहते हैं। ओहो, प्यार से कहते होंगे। बड़े प्यारे भाई हैं तुम्हारे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी नैना? ये सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे पास वरमाला रखी है तो अभी ले आओ। अभी के अभी मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। वरमाला तो नहीं है, परंतु मालाएं हैं। मौलाएं भी चलेंगी। एक बार फिर सोच लो। अभी तुमने मेरा पासपोर्ट साइज फोटो पोज ही देखा है। फोटो पोज? हाँ, मेरा मतलब अभी तुमने मुझे आधा ही देखा है। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। मुझे तो आधी में ही तू पूरी नजर आती है। मेरे भाइयों के आने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। भागना है तो अभी भाग लो। मैं खानदानी और इज्जतदार लड़का हूँ, भाग कर शादी नहीं करूँगा। बुलाओ अपने भाइयों को। बुलाती हूँ। भैया, मुझे लड़के ने पसंद कर लिया। क्या सच? हमारी तो किस्मत ही खुल गई।
आखिर तुझे खिड़की पर बिठाने की मेरी योजना सफल हो ही गई। अच्छा, तो ये है हमारा होने वाला जीजा। हाँ जी भैया, जल्दी से माँ पिताजी के फोटो पर चढ़ी मालाएं उतार लाओ। फिलहाल उन्हीं मालाओं से काम चला लेते हैं, शादी के बाद वापस चढ़ा देंगे। थोड़ा सिंदूर और दुल्हन वाला लाल दुपट्टा मलमल का भी लेते आना। सुन बे, यहाँ पहले तो सब सलमान खान बनकर आते हैं, मगर मेरी बहन को देखकर मुकरी बन जाते हैं। मुकरी? हाँ, वो पुरानी फिल्मों का नाटक कॉमेडियन मुकरी। नहीं, मैं मुकरी नहीं बनूंगा, मुझे अंदर तो आने दो। माला यहीं से डाल दे, विदा होते समय दुल्हन खुद उड़कर बाहर आ जाएगी। उड़कर? चलकर क्यों नहीं, बस ज्यादा पूछताछ मत कर, वरमाला डाल। नैना से मेरी शादी हो गई। बहन, बाबुल तो नहीं, बाबुल तो है नहीं। भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में तेरी खूब चले। और तब मेरी पत्नी नैना उड़कर खिड़की से बाहर निकली। हो, पक्षी बनूं, उड़ती फिरूं, मस्त गगन में आज मैं आजाद हूं, भाइयों के आंगन से फड़ 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 फड़। ये क्या? वो मेरी गोद में आ गिरी। अरे, तू ऊपर से लड़की नीचे से मुर्गी कैसी हो गई? क्या बताएं जीजा जी, एक दुर्घटना में इसकी दोनों टांगे और आंखें जाती रही। पिताजी का दोस्त दड़बाचंद पशु पक्षियों का डॉक्टर था। नकली टांगे लगाकर भार बढ़ाने से अच्छा उसने हमारी नैना को मुर्गी की टांगे लगा दी। पंखों की मदद से यह अब कहीं पर भी उड़कर जा सकती है। उसने हमारी बहन को उड़न परी बना दिया। मगर तुम तो कह रहे थे कि इसकी आंख भी चली गई थी। हाँ, इसकी आंखों में डॉक्टर धर्माचंद ने चील की आंखें फिट कर दी है। अरे, ये अंडा कहाँ से गिरा? ये तो मेरे हाथ से छूट कर गिरा है। मैं नाश्ते में ऑमलेट बनाने जा रहा था, बस आपके जाने का इंतजार कर रहा था। आपको नाश्ता अब मेरी बहन अपने ससुराल जाकर ही कराएगी। इसके लिए तो दड़बा बनवाना होगा। बहन, ये तुझे तंग करे तो बता दियो, बंदूक में जितनी गोलियां हैं सब दाग दूंगा। मैंने मैंने मुर्गे मुर्गियां भी पाल ली, ताकि नैना को दड़बे में अकेलापन महसूस ना हो। स्वामी, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरे भाइयों ने मुझे यहाँ देख लिया तो तुम्हें बटेर बना देगा। कुड़ कुड़ कुड़। एक रात मेरा एक पड़ोसी एक मुर्गी चुरा ले भागा। पड़ोसी अपने मुर्गी को रखना संभाल। कम वक्त अपने दोस्त के साथ बटर चिकन की पार्टी उड़ाता हुआ पकड़ा गया। वो मुर्गी नहीं, मेरी पत्नी नैना थी। क्या? ओह, तभी मैं कहूं सारे दोस्तों का पेट कैसे भर गया। उसके भाइयों को इस ट्रेजेडी का पता चला तो उन्होंने मुझे नाप दिया। तूने हमारी बहन का बटर चिकन बनवा दिया। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। मेरा क्या कसूर है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो मुझे लेकर अपने पिताजी के डॉक्टर दोस्त धर्माचंद्र के पास पहुंचे। ओह, अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी बहन का दूल्हा है, इसकी उससे मैचिंग करनी है। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को दड़बे में पाया। कुड़ कुड़, ये तो दड़बा है। और फिर जब मेरी नजर खुद पर गई, जालिमों ने मुझे भी अपनी बहन जैसा बना दिया। मैं दड़बा तोड़कर भाग निकला। मेरा क्या कसूर था जो कि मुझे प्यार की इतनी बड़ी सजा मिली? मैं जीना नहीं चाहता था। मैं लव सुसाइड स्पॉट पर जा पहुंचा। आज के बाद कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। मेरी आत्मा भटकती रहेगी और प्यार करने वालों को चेतावनी देगी। मगर इससे पहले कि मैं सुसाइड पॉइंट से नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेता, रुक जा प्रेमी प्यारे, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं प्यार का भूत लवोली हूं। मैं तुझे शक्ति दूंगा ताकि तू जालिम लोगों से जाकर बदला ले सके। लवोली की शक्ति पाकर मैं ठीक हो गया। मैं पहले जैसा हो गया। तू जिंदा है इसलिए पहले जैसा हो गया, पर मैं तेरे जैसा होने से पहले सुसाइड पॉइंट से कूद चुका था। मैं भी नैना का ही सताया हुआ हूँ। उसके शादी ना करने के कारण उसके भाइयों और डॉक्टर दरबाचंद ने भी मेरा भी बुरा हाल कर दिया था। मुझे कुत्ते के कान लगा दिए, मेरी पूंछ उगा दी, एक बाजू काटकर वहां बिल्ली का पंजा फिट कर दिया।
मैं म्यूजिक का शौकीन था। मुझे लब के देवता लवेरिया ने शक्ति दी थी, लेकिन मुझ पर आत्महत्या करने का भूत सवार था। मरने के बाद मेरे पास यह शक्ति व्यर्थ ही पड़ी थी। मगर ध्यान रहे, तू मेरी शक्ति से केवल उन्हीं लोगों को मार सकता है जो तुझ पर जुल्म करे, अन्यथा यह शक्ति तुझसे छिन जाएगी। और ये तभी तक काम करेगी जब तक तू कोई वाद्य यंत्र को बजाता रहेगा। इतना कहकर सनकी भाई ने अपनी कहानी खत्म की। अब सर्वप्रथम मैं नैना के भाइयों और डॉक्टर दरबाचंद की तलाश में निकला, जो नैना की शादी के बाद अलग हो चुके थे। इसलिए मैंने उन लोगों से उल्टी सीधी चीज़ों की डिमांड की ताकि वो मुझ पर जुल्म करे और फिर मैं उनसे घिन घिन कर बदले ले सकूं। अभी तक मैंने जिन लोगों से बदला लिया वो वही लोग थे, पर अब मुझे इस काम में मजा आने लगा है। मैं इस काम को जारी रखूंगा। धाड़! तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगे। तेरे पास जो कुछ हुआ, तेरे साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मगर अब जो तू कुछ कर रहा है वो और भी बुरा है। धाड़! इस दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग हैं। किसी का पाला बुरे लोगों से पड़ता है तो किसी का भले लोगों से। धाड़! इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारी दुनिया जालिम है। तूने भूत की बातों में आकर एक शक्ति का दुरुपयोग करने की सोची है, और मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। यमुंडा, पीछे से इसको एक जड़ ताकि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। आ तुमने और तुम्हारे यमुंडा ने मुझ पर जुल्म किया है। अब तुम दोनों बचोगे नहीं। धाड़! मैं सीटी बजाकर तुम्हें यमलोक की सैर करवाऊंगा। रुकावट के लिए खेद है। अरे, सीटी क्यों नहीं बज रही? क्योंकि हमने तेरी पिटाई तुझे सुधारने के उद्देश्य से लगाई है, ना कि तुझ पर जुल्म करने की भावना से। इसलिए अब वो शक्ति तेरे पास से चली गई है। नहीं, अब तू आराम से हमारे साथ चल। हम जेल में तेरे रहने खाने की व्यवस्था करवा देंगे, और जिन लोगों ने तुझ पर जुल्म किए उनको तेरी गवाही के बाद सजा कानून देगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।